नमस्कार विद्यार्थियों, सभी YouTube व्यूअर्स को, सभी श्रोताओं को राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। मैं सीमाचारण स्थानीय महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज थर्ड ईयर की क्लास के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम राजस्थान के एक बहुत ही प्रतापी शासक के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में शरणागत की रक्षा करने का संकल्प श्री राम ने भी विभीषण जब उनकी शरण में आए थे तो कहा था कि शरणागत को जो छोड़ता है अपने हित अनहित जान के, तो वो नर पावक होते हैं, पापमय होते हैं और उनके विलोकने में ही, दर्शन करने में ही हानि होती है। हमीरदेव चौहान के बारे में एक बहुत ही प्रचलित दोहा है जिसे कि मैं दोहराना चाहूँगी। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यहाँ कहा गया है कि कदली का फूल और सिंह जो है बच्चे पैदा करता है, वो जीवन में एक बार ही होता है। स्त्री को तेल, कहते हैं कि तेल चढ़ने के बाद में कन्या को कंवारी नहीं रखा जाता है, एक ही बार जीवन में तेल चढ़ता है। और इसी तरह हमीर पर हट जो है वो दूसरी बार नहीं चढ़ता। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमीरदेव कहाँ के शासक थे जिनके प्रताप की मैं इतनी गाथा गाती जा रही हूँ। ये शासक थे बच्चों रणथंभोर के। वहाँ उस समय चौहान वंश का शासन था। ये जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान है उनके वंशजों के निकट थे। इस वंश का संस्थापक था गोविंद, जो कि पृथ्वीराज का पुत्र था। फिर धीरे धीरे आगे चलते हुए यहाँ हमीरदेव चौहान का शासन आया। सबसे प्रतिभा संपन्न शासकों में अगर रणथंभोर के नाम लिया जाए तो हमीर का नाम सर्वोपरि है। हमारी थोड़ी सी किस्मत ऐसी है कि हमीर के जीवन की प्रमुख घटनाएं तो हम जानते हैं, लेकिन उसके जीवन का विस्तृत विवरण देने के लिए ज़्यादा हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। कुछ समसामयिक है और कुछ बाद के। अमीर खुसरो और अलाबर्नी दोनों ही अलाउद्दीन के रणथंभोर के अभियानों का वर्णन देते हैं। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, जिसके की रचयिता नयनचंद्र सूरी है, और सुरजन चरित की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा जोधराज का हमीर रासो, चंद्रशेखर का हमीर हट, ये कुछ भाषा के, देशी भाषा के हमारे काव्य हैं। इनसे भी हमीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। हमीरदेव के पिता का नाम जैत्र सिंह था। ये अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, परंतु इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के पिता ने इसे अपना शासक बनाया और अपने जीवन काल में ही 1282 में उसे रणथंभोर का शासन सौंप दिया। शासन का भार संभालते ही 1288 तक ये दिग्विजय का संपादन किया, जिसके कारण बड़ी ही ख्याति हुई, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। इसके अलावा वे भी राज्य सम्मिलित थे जिनसे कर ही लिया जाता था या धनराशि दे करके उसे मुक्त कर दिया जाता था। सबसे पहले उसने जिस शासक को पराजित किया वो था भीमरस का शासक अर्जुन। इसे परास्त करके मांडलगढ़ से कर वसूलने की भी व्यवस्था की। फिर वो दक्षिण की ओर बढ़ा और कहते हैं कि परमार शासक भोज को भी उसने पराजित किया। फिर उत्तर की ओर बढ़कर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होते हुए स्वदेश लौटा। इस अभियान में त्रिभुवनगिरी के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस अभियान के बाद, दिग्विजय के बाद, वह अपनी फौजों को आसपास के भागों में भेजता रहा, मालवा जैसे उपजाऊ प्रदेश में, जहाँ से उसे हाथी, धन और जन तीनों प्राप्त होते थे। इस तरह उसने कोटि यज्ञों का आयोजन किया दिग्विजय के अनंतर, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में बड़ी ही वृद्धि हुई। छोटे से रणथंभोर के राज्य को हमीरदेव ने कम ही समय में बड़े राज्य में परिवर्तित कर दिया, जिसमें शिवपुरी जिला, जो कि ग्वालियर में आता है, कोटा राज्य से बलबन, शाकंभरी, जो कि चौहान, अजमेर के चौहानों के अधीन था, बाद में तुर्क शासकों के अधीन आ गया, वहाँ से भी काफ़ी सारा इलाका इसने ले लिया। मेवाड़ के शासक इसके समकालीन थे समर सिंह, जिसे इन्होंने पराजित कर दिया और पूरे राजस्थान में हमीरदेव चौहान की धाक जम गई। आबू के शासक प्रताप सिंह, जो कि गुजरात के वाघेला सारंगदेव का सामंत था, हमीर ने इसे भी अपनी शक्ति का परिचय दिया।
ये तो थी राजस्थान के शासक अलग अलग वहाँ किस तरह से उसने अपनी दिग्विजय की नीति अपनाई, अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की, अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों को पराजित करके अपनी प्रतिष्ठा और अपने राजकोष दोनों में ही वृद्धि की। अब हम बात करते हैं तत्कालीन उत्तरी भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति थे दिल्ली के सुल्तान, उसके हमीरदेव चौहान के साथ संबंधों के बारे में। सबसे पहले हमीरदेव का सामना हुआ जलालुद्दीन खिलजी से। 1290 में आप जानते हो कि बलबन के जो वंशज थे उनको गद्दी से हटाकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना की। धीरे धीरे जब उसकी थोड़ी शक्ति बढ़ गई तो हमीर जो अव्यवस्था थी, जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना और बलबन के जो वंशज कमज़ोर थे, इस दौरान उसने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ा दी थी, शक्ति बढ़ा दी थी। अब जैसे ही दिल्ली सल्तनत पर थोड़ा सा प्रभावशाली शासक जलालुद्दीन बैठा तो उसने चौहानों से दो दो हाथ करने का निश्चय किया। 1290 के आसपास झाई का दुर्ग, कहीं जाहिर नाम आता है, इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया जो कि रणथंभौर का एक सहायक दुर्ग था। यानी रणथंभौर के दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना अत्यावश्यक था। हमीर ने प्रयत्न किया परंतु गुरदास सैनी मारा गया जो कि चौहान सेना का नेतृत्व कर रहा था और यहाँ से होते हुए तुर्क सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ी और रणथंभौर को लेने के प्रयास में मजनी, सेवात, गरगच जो उस समय सारे औजार होते थे किले पर चढ़ने के लिए कोशिश करी, लेकिन काफ़ी समय के प्रयासों के बाद भी जलालुद्दीन इसमें सफल नहीं हो सका और दिल्ली लौट गया। और यहाँ पर जलालुद्दीन का एक कोट बहुत फेमस है, मध्यकालीन इतिहास में भी आपने पढ़ा ही होगा कि मैं ऐसे किसी भी किले को मुसलमानों के एक बाल से भी अधिक, मुसलमानों का बाल मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुल्तान की सेना जब लौट गई तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर झाइन के दुर्ग पर हमीर ने पुनः अधिकार कर लिया। 1292 के आसपास भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन ने वापस रणथंभौर का दुर्ग लेने का प्रयास किया, लेकिन उससे निराशा ही हाथ लगी। इस तरह से हमीरदेव चौहान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और जलालुद्दीन खिलजी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब जानते ही हो कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। अलाउद्दीन शुरू से ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर उस सानी की उपाधि धारण की और वो अपने साम्राज्य का अपरिमित विस्तार करना चाहता था। भली भांति जानता था कि मालवा और गुजरात के रास्ते पर अगर कंट्रोल करना है तो राजस्थान के जो दुर्ग हैं, चाहे वो रणथंभौर का दुर्ग हो, चित्तौड़ का दुर्ग हो, इन सभी दुर्गों पर अधिकार करना आवश्यक होगा। इसी नीति के आधार पर उसने रणथंभौर विजय को भी अपनी उत्तरी भारत का विजय का अंग बनाया। अब इसके बहाने क्या थे? अलाउद्दीन को ऐसा क्या बहाना मिला? हालांकि वो किसी बहाने की प्रतीक्षा में नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थितियोंवश उसे एक बहाना मिल गया। पहला तो ये बहाना गया है कि हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया है। दूसरा, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर गई थी तो उनके साथ मंगोल आक्रमणकारी भी थे जो उनकी कुछ सेना में भर्ती थे। यहाँ माल के बंटवारे को लेकर के, खुम्स जो हुआ करता था उसको लेकर के विवाद हो गया। तो ये कुछ विद्रोही मोहम्मद शाह के नेतृत्व में भागकर हमीर के पास आ गए और हमीर देव से इन्होंने शरण मांगी। उलुग खान ने गुजरात विजय से लाई गई लूट का 20% माना था, जिससे मंगोल नहीं देना चाह रहे थे। अब ये विद्रोही हमीर के दरबार में चले आए तो सुल्तान ने कहा कि इन विद्रोहियों को लौटा दीजिए। हमीर देव चौहान जो कि वैदिक धर्म का संरक्षक था, जैसे मैं बता रही हूँ कि रामायण में श्री राम ने भी कहा है कि शरणागत को जो त्यागता है वो नर पाप का भागी है और उसके दर्शन करने में भी हानि है। जब हमीरदेव को कहा गया कि आप मंगोलों को लौटा दीजिए तो उसने जवाब दिया कि आप सेना का सामना करने के लिए आ जाइए, वो आपके पास है, लेकिन मैं शरणागत को नहीं लौटाऊंगा। तो अलाउद्दीन को बहाने की आवश्यकता थी। उसने अपनी सेना भेज दी उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी गई। ये सेना बनास के आसपास पहुंची तो भूमि उबड़ खाबड़ थी, तो घोड़ों का ढंग से ये इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
इसलिए इन्होंने रणथंभौर राज्य की आय के साधन नष्ट करने के लिए प्रयत्न किए। इन्होंने जगह जगह खेत नष्ट कर दिए, किसानों को परेशान किया और इस तरह से उसके राज्य की दुर्दशा सैनिक अधिकारियों ने कर दी। इस समय हमीर जो है कोटि यज्ञ को समाप्त, जो कोटि यज्ञ उसने किया था उसके बाद मौन व्रत का पालन कर रहा था, तो उसने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा। धर्म सिंह के नेतृत्व में राजपूत सेना का वो भाग जो था, वो जो सैनिक टुकड़ियाँ थी अलाउद्दीन खिलजी की, उससे सामान वापस ले लिया और लौट गया। भीम सिंह की टुकड़ी धीरे धीरे दुर्ग की ओर सोच लौटी, लेकिन इस समय तुर्क सेना तेज़ी से उसके पीछे आई और भीम सिंह की हत्या कर दी गई। उलुग खान ने उस समय किले तक आना उचित नहीं समझा और उसने दिल्ली वापस लौटने का निश्चय किया। अब जब भीम सिंह की मृत्यु का समाचार पहुंचा हमीर तक को, तो उससे ऐसा लगा कि धर्म सिंह ने जानबूझकर इसके साथ ऐसा किया है और उसके पद पर अपने भाई भोज को नियुक्त कर दिया। भोज उस समय जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति थी उसको संभाल नहीं पाया। ऐसे में धर्म सिंह ने कहा कि मैं धन इकट्ठा करके ले आऊँगा, राजस्व इकट्ठा करके ले आऊँगा। ऐसा सुनकर हमीर ने जो है, यहाँ एक उसकी गलती है कि उसने वापस धर्म सिंह को गद्दी पर बिठाया, भोज को अपमानित भी किया और वो विवश होकर के अपने अलाउद्दीन के दरबार में चला गया। धर्म सिंह के हृदय में भी पहले से ही अपमान का बदला लेने की भावना थी। वो राज्य का सर्वोपरि बनता गया, लोगों पर टैक्स बढ़ाते चले गए, तो लोगों में भी हमीर देव चौहान के प्रति एक असंतोष की भावना पल्लवित होने लग गई। इसी दौरान भोज जो कि दिल्ली चला गया था, उसने अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए उकसाना शुरू कर दिया। हमीर के भाई वीरम, सेनाध्यक्ष रतिपाल, जाजदेव, रणमल, मंगोल नेता मोहम्मद शाह, तिच्चर, वैचर, गर्भरुख, इनको शत्रु का मुकाबला करने के लिए जब तुर्क सेना आई तो भेज दिया गया। दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुई जिसमें तुर्क सेना पराजित हुई और कहा गया है कि नयनचंद्र सूरी ने कि जो शाही सेना की स्त्रियां वहाँ बंदी बना ली गई थी, उनको गांव-गांव में मट्ठा बेचने के लिए लगाया गया ताकि पता चल सके कि चौहान जो है उन्होंने तुर्कों को पराजित कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन को जब ये पता चला तो उसने एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर पर हमला करने के लिए भेजी। इसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इसमें ऐसा हुआ, झाइन लेने तो में सफल हो गए तुर्क सेना के लोग, लेकिन आगे वो बढ़ नहीं सकते। संधि में कहा गया कि हमीर देव, संधि की शर्तें रखी गई, 4 लाख मोहरे, 4 हाथी और अपनी पुत्री अलाउद्दीन को सौंप दे और या मंगोल विद्रोहियों को सौंप ले। हमीर ने ये दोनों शर्तें अपमानजनक समझी और इनको मानने से इनकार कर दिया। नुसरत खान इसी दौरान किले के आसपास घेरा डाले बैठा था, प्राचीरों की तोड़ फोड़ में लगा था, लेकिन एक किले से गोले आने से नुसरत खान की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो वो खुद बड़ी सेना लेकर घटनास्थल पर उपस्थित हुआ। सबसे पहले तो उसने बोरों में रेत भरवाकर खाइयों को भरवाया, ऊंची जगह पर पाशी स्थापित करके, ताकि कि राजपूत सेना से ऊपर से हमला किया जा सके, पश्चिमी मोर्चे को तोड़ा जा सके। जगह जगह सुरंगें भी खोद दी गई। राजपूत सैनिकों ने क्या किया, दुर्ग की प्राचीरों से तेल से भीगे कपड़ों में आग लगाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से ये लंबे समय तक घेराबंदी चलती रही। इसी दौरान वर्षा ऋतु आ गई, दिल्ली और अवध में विद्रोह होने लगे तो सुल्तान चिंतित होने लग गया। अंदर किले में भी राजपूत सेना परेशान हो रही थी, क्योंकि खाने पीने की सामग्री अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर थी। इसी दौरान हमीर ने अपने सेना नायक रतिपाल को संधि वार्ता के लिए भेजा और जब रतिपाल किले से बाहर संधि वार्ता के लिए अलाउद्दीन के पास आया तो अलाउद्दीन ने उसे लालच दिया कि तुम मुझे इस दुर्ग को विजित करने का कोई तरीका बताओ तो मैं तुम्हें इस दुर्ग को हमीर की मृत्यु के बाद सौंप दूंगा। रतिपाल ने कहते हैं कि कुछ प्राचीरों से बुर्जों से मोर्चाबंदी हटा ली और वहीं से तुर्क सैनिक सीढ़ियों से रस्सियों से दुर्ग की तरफ घुस पड़े।
हमीर ने आगे बढ़कर कोशिश की शत्रु का सामना करने की, लेकिन जब कोई उनके सामने उपस्थित नहीं था तो उन्होंने साका और जौहर करने का निश्चय किया। राजपूत जो सारे योद्धा थे वो केसरिया बाना पहन करके मृत्यु के वरण के लिए निकल पड़े और हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में हजारों राजपूत क्षत्रियों ने अपने जीवन को और अपने स्वाभिमान से समझौता न करते हुए अपने जीवन को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसको दावर में ये प्रथा जौहर कहलाती है। इस जौहर को अमीर खुसरो ने अपनी आँखों से देखा था। आँखों से तो क्या मतलब, पता चल रहा था कि सारी राजपूत स्त्रियों ने अपने जीवन त्याग दिए हैं स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और यहाँ वो लिखता भी है जौहर के बारे में। फारसी पुस्तकों में जौहर का सबसे पहला वर्णन यहीं से हमें प्राप्त होता है, अलाउद्दीन की रणथंभौर अभियान के बारे में। उसके बाद पूरा किला तहस नहस हो गया और कहा जाता है कि जो मंगोल सेनानायक था मोहम्मद शाह घायल अवस्था में जीवित पड़ा था। तो अलाउद्दीन ने उससे पूछा कि अगर मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूं, तुम्हारे सारे घावों का इलाज करा दूं, तो तुम क्या करोगी। तो उस शरणार्थी जिसकी की मदद के लिए हमीर ने प्राण त्यागे थे उसका क्या कहना था ये भी देखिए। उन्होंने कहा कि मैं 2 काम करूंगा, एक तो हमीर के वंश का कोई भी व्यक्ति अगर बैठा होगा तो मैं रणथंभौर की गद्दी पर उसे बिठाऊंगा, और दूसरा मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस उत्तर से अलाउद्दीन क्रोधित हो गया और उसने अपने हाथी के तले उसे कुचलवा दिया। लेकिन मन में उसे मंगोल सैनिक और हमीर देव के बीच में जो एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में प्रेम की भावना, सम्मान की भावना, सहयोग की भावना जागृत हो गई थी, वो इसकी प्रशंसा मन ही मन किए बिना नहीं रह सका। ये घटना जुलाई 1301 की है। 11 जुलाई 1301 को तुर्कों का अधिकार रणथंभौर पर स्थापित हो गया। और यहाँ रतिपाल के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने उससे कहा कि जब तुम अपने शासक के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे, और इस तरह से उसका भी अलाउद्दीन ने वध कर दिया। अब हमीर का शासकों के रूप में मूल्यांकन। शासक के रूप में हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य एक बार समाप्त हो गया। ये दिल्ली सल्तनत का भाग आ गया। यहाँ के जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु थे, साहित्य की अभिवृद्धि में भाग लेते थे। खुद हमीर ब्राह्मणों का पोषक था, धर्म सहिष्णु था, विद्वानों के लिए उसमें बड़ी श्रद्धा थी। उसके राज्य दरबार में विजयादित्य सम्मानित राजकवि था, उसका गुरु राघव देव था। उदारता उसके स्वभाव में थी, विचारों की दृढ़ता थी। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसी कथन के अनुरूप शरणार्थी की रक्षा के लिए न सिर्फ उसने अपना राज्य बल्कि अपना जीवन भी त्याग दिया, लेकिन अंत तक अपने धर्म से वो डिगा नहीं। हम उसके गुणों की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूलों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि अपने सारे पड़ोसी राज्य, चाहे मालवा हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे शाकंभरी का प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों पर हमला कर करके, आक्रमण कर करके, अपनी साम्राज्यवादी नीति को परिणित करके सारे पड़ोसी देशों को उसने अपना दुश्मन बना लिया। और इसके कारण जब तुर्क सेनाएं उसके सम्मुख आईं तो कोई भी पड़ोसी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अगर वो चाहता तो अलाउद्दीन के विरुद्ध संगठन बना सकता था, अगर वो अपमानजनक व्यवहार अपने पड़ोसियों से नहीं करता। दूसरा ये भी कहा गया है कि जब उसके काल में धर्म सिंह ने राज्य में वृद्धि के लिए कर तरह तरह के बढ़ा दिए, जनता में आक्रोश अपने उबाल पर था, तब हमीर क्यों इस उबाल को समझ नहीं पाया, जिसके कारण जनता के मन में भी कहीं ना कहीं उसके शासन के प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। इन कारणों से हमीर को हम आर्थिक दृष्टि से और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की दृष्टि से तो विफल मानते हैं, लेकिन फिर भी शरणागत की रक्षा के लिए, व अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों में बलिदान, प्राणों तक के बलिदान को देख करके हमीर न सिर्फ राजस्थान के बल्कि भारत और विश्व के इतिहास में भी एक अतुलनीय जगह पा गया। इतना कहकर ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमीर देव चौहान के बारे में बताया है तो इस शासक के प्रति तो आपके मन में श्रद्धा की भावना जगी ही होगी, अपनी संस्कृति के प्रति भी आपके मन में प्रेम की भावना बढ़ी होगी। धन्यवाद।